अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 की कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग विद द डिवीजन मेथड, यानी मेथड ऑफ डिवीजन के ज़रिए हम HCF कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस है, उसको समझना है। स्लाइड स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड्स। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन दी हुई होंगी, यानी देखें पहली एक्सप्रेशन है उसका नाम रख लेंगे लेट P ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और जो दूसरी एक्सप्रेशन उसका नाम रख लेंगे Q ऑफ x। अब इन दोनों एक्सप्रेशन का हमने LCM लेना है। तो तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले इनमें से एक को हम अंदर रखेंगे जैसे डिवीजन मेथड में करते हैं। तो वो कैसे पता लगेगा, जिसकी डिग्री, पहले डिग्री देखेंगे क्योंकि इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, ये देखें ये एक्स स्क्वायर है, इधर थ्री एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब है जिसमें वैल्यू बड़ी होगी वो हमारी टर्म बड़ी होगी, लिहाजा उसको हम अंदर रखेंगे, और जिसमें सेकंड डिग्री वाली वैल्यू है जिसका कोफिशिएंट कम होगा उसको हम बाहर रखेंगे। यानी अगर ये भी दोनों एक जैसे होते तो फिर हम एक्स वाली को देखते, फिर इसी तरह वो भी सेम हो तो फिर हम कॉन्स्टेंट को देखेंगे। यानी सबसे पहले आपने पहचानना है जो बड़ी टर्म है या जो बड़ी एक्सप्रेशन है उसको हमने अंदर रखना है, और जो छोटी है उसको बाहर रखना है। उसका फैसला डिग्री करती है। तो ये हमारी बड़ी हो जाएगी, यानी P ऑफ x जो वो बड़ी वैल्यू है, इसको हम अंदर ले जाएंगे। तो देखें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 अंदर आ जाएगा, और ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 ये हमारा बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना है तो अगेन सबसे पहले आपने देखनी थी फर्स्ट टर्म आपने देखनी है कि फर्स्ट टर्म को मैं किस वेरिएबल से या किस कांस्टेंट से या किस मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंट पॉइंटर चाहिए था। यानी अब हम ये देखेंगे कि हमने इस वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म को किस नंबर से या किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूं तो कि ये पहले वाली टर्म बन जाए। तो इसका मतलब है ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो मैं इस एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो वो पहली टर्म को हमने फोकस करना है। अब जो नंबर मिल गया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी ये 1। अब इस 1 से मैं इन सारों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये देखें 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर तो आ गया 10x प्लस 1 8 8। यानी अब क्या करेंगे, जैसे मैथ में हम करते हैं कि अब हमने क्योंकि इसको माइनस करना है तो नीचे वालों के साइन चेंज कर दें। ये प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, और फिर ये प्लस ये प्लस था माइनस हो गया। अब जो सेम टाइम है उसको हम कटिंग में निकाल देंगे। ये देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव है कैंसिल हो गए। अब जो बाकी बच गया वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी ये देखें ये 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर ये माइनस 16 है और ये प्लस 10 है तो माइनस 6 आ गया, और फिर प्लस 12 है और ये माइनस 8 है तो प्लस 4 आ गया। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है इसमें देखना है कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो हम तीनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। यानी नज़र आ रहा है कि 2, 6 और 4 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, लिहाजा हम पहले 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये जो हमारा रिमाइंडर आया है अब इसको उठा के हम यहाँ पे डिवाइजर बना देंगे। यानी तरीकाकार क्या होता है HCF डिवीजन मेथड में कि अब ये जो हमारा आंसर आया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको उठा के यहाँ पे यानी जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम यहाँ पे ला के डिवाइजर बना देंगे, और ये वाली जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इसको उठा के अब अंदर ले जाएंगे। यानी ये वाली टर्म जो है हमारी बाहर आ जाएगी और ये वाली टर्म जो है वो हमारी अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम यही कर लेते हैं। ये देखें जो हमारा रिमाइंडर आया था कॉमन लेने के बाद वो था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब वो हम बाहर लिखेंगे, और जो हमारा पिछला डिवाइजर था अब उसको हम क्वेश्चन बना देंगे, अंदर ले जाएंगे। यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। अब आगे फिर वही प्रोसेस करेंगे। अब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को हम किस नंबर से या किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि वो एक्स क्यूब बन जाए। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर हमारे पास है, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं या साइड पर भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह है मेरे पास, मैं अब इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस x से मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखें x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इस x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x आ गया। अब अगेन साइन चेंज करें, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ये प्लस 1 है और ये माइनस 2 है, तो सॉरी ये प्लस 1 है और ये भी प्लस 3 हो गया, तो ये प्लस 4x स्क्वायर हो गया,
और फिर -10 था और ये -2 था, -12x हो गया और +8 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब अगेन फिर देखें, अब 4 सब में से कॉमन निकला है तो 4 को कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा x² - 3x + 2। अब इसको जो हमारा कॉमन लेने के बाद आया ये अगेन ये वाला फैक्टर जो है हमारा जो रिमाइंडर है अभी हम इधर ले आएंगे और ये वाली वैल्यू जो है इसको उठा के हम यहाँ इसके अंदर ले आएंगे। प्रोसेस वही होगा। अब x² - 3x + 2 ये बाहर आ जाएगा हमारा और ये वाला जो x² - 3x + 2 है ये हमारा इसके अंदर वाली टर्म बन जाएगी। अब क्योंकि दोनों टर्म सेम हो गई लिहाजा जस्ट हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारों को, तो यही आइटम्स दोबारा आ जाएंगी क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। इनके साइन चेंज करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यानी देखें ये x² से कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये -3 + 3 से कैंसिल हो गया और ये +2 - 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 आ गया। तो ये जो लास्ट टर्म हमारी बचेगी ये वाली, ये हमारा हमेशा HCF होगा। सो HCF = x² - 3x + 2 आ गया। तो ये प्रोसेस था जिसके मुताबिक हम HCF बाय डिवीजन मेथड कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट